हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम छंद शास्त्र में वर्णों की पहचान और लघु गुरु की पहचान को देखेंगे। तो हम स्वरों और व्यंजनों के अनुसार हम मात्राओं को लगाना सीखेंगे। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर उसको हम व्यंजन में देखें तो कै, छोटी की, छोटा कु और क्र। फिर दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और अगर हम व्यंजनों की देखें तो व्यंजन होगा का, की, बड़ा कु, के, कै, को, कौ। ह्रस्व स्वर जैसे कि ए, ई और री जिन व्यंजनों में होते हैं वह होता है लघु वर्ण। और दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये जो मतलब स्वर हैं जब व्यंजनों में लगते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, गुरु वर्ण बन जाते हैं। गुरु वर्ण में देखिए अंग और अ है, ये भी क्या आते हैं, गुरु वर्ण में आते हैं। फिर व्यंजन में क्या बन जाएंगे, ये कंग, कह। फिर छंदों में जो मात्राएं लगाते हैं तो उसमें ये जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये 3 बातें हैं जिसको मतलब ध्यान रखना है। अनुस्वार या विसर्ग युक्त जो भी व्यंजन है उसे हम दीर्घ या गुरु मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आधे व्यंजन से पूर्व ठीक पहले वाले व्यंजन को गुरु मानना है। आगे मैंने एग्जाम्पल दिया जिसमें मैं आपको समझाऊंगी इसको। मिश्रित व्यंजन से पूर्व के वर्ण को गुरु मानना होता है। मात्राओं की पहचान देखिए। सबसे पहले ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोल सकते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु। लघु की जो मात्रा होती है वह 1 होती है और दीर्घ की 2 मानी जाती है। और लघु है उसका जो निशान होता है वह खड़ी पाई का होता है और दीर्घ में एस आकार का होता है जिसमें क्या 2 मात्राएं होती हैं। तो आगे हम अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं उनको देखते हैं जिससे हम मात्राएं लगाना सीखेंगे। इसमें देखिए प्यारा जो शब्द है यह क्या होगा, दोनों गुरु गुरु वर्ण होंगे। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इसमें प जो मतलब आधा, अगर इससे पहले कोई मतलब वर्ण होता तो वह भी क्या होता, गुरु होता। फिर है प्रिय, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो दोनों में क्या हुई, लघु लघु मात्रा। छोटी ई की मात्रा लघु और फिर य मतलब उसमें ए लग रहा है। मैंने बताया था ह्रस्व स्वर में ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री ये क्या आते हैं, लघु वर्ण में आते हैं। तो दोनों क्या हो गए, ये लघु वर्ण। फिर है प्राण, तो इसमें आपने सोचा होगा कि ये तो प्र है, इसमें नीचे र लगा हुआ है तो फिर मतलब ये क्या हुआ, लघु हुआ। और फिर ये गुरु कैसे हुआ, इसमें ये गुरु इसलिए हुआ कि इसमें क्या है, प्रा मतलब आग का है, आ स्वर से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें क्या हुआ, गुरु वर्ण। फिर ण, तो ण इनसे क्या निकल रही है, ध्वनि ए, तो ये हुआ ह्रस्व स्वर लघु स्वर। फिर है अंत। मैंने बताया था अनुस्वार या विसर्ग युक्त जो भी व्यंजन होता है उसे हम दीर्घ या गुरु मानेंगे। तो ये गुरु हो गया। और फिर तय से ए की ध्वनि निकल रही है तो ये क्या हुआ, लघु वर्ण। फिर अतः है तो ए हो गया लघु वर्ण। फिर तय, तय क्या हुआ, गुरु वर्ण। फिर अन्न। और एक बात और कही गई थी कि आधे व्यंजन से ठीक पूर्व वाले जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु वर्ण माना जाता है उसको। तो इसमें क्या न है वो इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हुआ, गुरु वर्ण। फिर न, इससे ए की ध्वनि निकल रही है तो ये क्या हुआ, लघु वर्ण। फिर देखते हैं विद्वान। छोटी ई की मात्रा है, वैसे तो इसको हम लघु वर्ण में ही गिनते लेकिन क्या है, द इसमें आधा है। और इससे पहले मैंने बात कही थी क्या, आधे व्यंजन से पूर्व ठीक पहले वाले व्यंजन को गुरु माना जाता है। तो ये आधा व्यंजन है तो इससे पहले वाला जो है इसको हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। और फिर वा, इसमें क्या है, आ की मात्रा, तो फिर क्या हुआ, ये गुरु। फिर न, इसमें ए की है तो ये लघु वर्ण हुआ। फिर देखते हैं उत्सव। इसमें छोटा ऊ है लेकिन ये जो आधा है तो इससे पहले वाला जो व्यंजन हुआ मतलब
उसको हम क्या गुरु मानेंगे। फिर से, इससे ए की ध्वनि निकल रही है तो ये क्या हुआ लघु। फिर वह, इससे ए की ध्वनि निकल रही है तो फिर ये भी लघु। फिर हम देखते हैं संबंध। तो मैंने पहले बताया था से मैं आधा है तो इससे पहले वाला क्या हुआ गुरु। फिर बै न आधा है तो ये इसमें जुड़ गया, फिर ये भी गुरु। फिर ध ए की निकल रही है, ए स्वर निकल रहा है तो ये क्या हुआ लघु वर्ण। फिर देखते हैं हम उज्ज्वल शब्द। इसमें वही पहले वाली बात की क्या आधे व्यंजन से पूर्व ठीक, पहले वाला क्या हुआ गुरु वर्ण। फिर व ए की ध्वनि ल ए की ध्वनि क्या हुए दोनों लघु। फिर धन प्रदाय ध ए की ध्वनि क्या हुआ लघु न। फिर न कैसे हुआ, आप सोच रहे होंगे कि ये न है, ये तो इसमें से ए की ध्वनि निकल रही है, फिर ये गुरु कैसे हुआ, क्योंकि इसमें र क्या है, र है आधा तो ये इसे न में जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा ये गुरु। फिर प बच जाएगा, यहाँ पर वो क्या हुआ लघु। फिर दा, इसमें आ की है गुरु, यह ए की ध्वनि लघु। मेरे पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो पंक्ति दी गई है इसमें जो प्यारा शब्द है इसमें ये पे आधा है और न है तो इसमें ये जुड़कर ये गुरु क्यों नहीं हुआ। तो मैं बताती हूँ इसके बारे में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो देखिए प्रिय छोटी ई की मात्रा है तो वो क्या आएगा इसमें लघु वर्ण, यह ए की ध्वनि लघु वर्ण। फिर प ए की ध्वनि लघु वर्ण, ती छोटी ई की मात्रा लघु वर्ण, वह है दोनों में ए की ध्वनि निकल रही है तो क्या हुआ लघु लघु। फिर में, इसे ए स्वर जुड़ रहा है तो ये क्या हुआ मेरा, तो में क्या किस में आता है दीर्घ स्वर में आता है तो दोनों क्या हुए में, तो एका और रा आ की ध्वनि निकल रही है तो क्या हुए गुरु गुरु वर्ण। फिर प्राण, ये से तो प्र होता है वह मतलब लघु में गिना जाता है, लेकिन इसमें क्या है आ की मात्रा लग रही है तो क्या हुआ इसमें ये लघु वर्ण। फिर ण, ये अकेला है तो ये क्या हुआ लघु। तो ये क्या है कि ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, अगर ये जुड़े हुए होते तो ये जरूर क्या होता गुरु वर्ण होता, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं हैं, ये शब्द ही अलग अलग हैं इसलिए प्यारा। तो ये क्या हुए आ की मात्रा इस इन दोनों में तो दोनों गुरु गुरु वर्ण। फिर क, इसमें ए की ध्वनि तो लघु वर्ण। फिर हा, आ की मात्रा गुरु वर्ण और हैं ये हो गए गुरु वर्ण। इस प्रकार आज के हमारे वीडियो में हमने मात्राओं की गणना सीखी है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना। धन्यवाद।